morning friends, and now welcome to the our Excel English Academy on YouTube. And today we will read simple present tense and its uses. Till today we have read the what is simple present tense, uses of simple present tense, structure of present tense, and now today we will read uses of simple present tense. ओके, आज हम लोग यूज पढ़ेंगे. इस यूज से पहले भी एक टॉपिक है छोटा सा जिसको बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंस. आज वो थोड़ा सा जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्फैटिक सेंटेंस. Emphatic sentence. अब हम लोग देखते हैं कि द सेंटेंस विच पुट्स स्ट्रेस फोर्स और सर्टेन आइडिया वर्ड एंड थीम ऑफ ए सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस. उसी को बोलेंगे जो जोड़ दो. इम्फैटिक का मतलब ही होता है जोर देना, स्ट्रेस देना, उस पर ज्यादा हाईलाइट करना. जैसे देखिए एग्जाम्पल 1, I know English. I know English. मैं इंग्लिश जानता हूं. मैं अंग्रेजी जानता या जानती हूं. दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हम पहले I do know English, I do know English, मैं अंग्रेजी अवश्य जानता हूं, या मैं अंग्रेजी जरूर जानता हूं, या मुझे अंग्रेजी आती तो है, तीनों होगा. मैं अंग्रेजी जरूर जानता हूं, या मैं अंग्रेजी अवश्य जानता हूं, या मैं अंग्रेजी जानता तो हूं. इस तीनों में से कोई भी होगा. मैं अंग्रेजी जरूर जानता हूं, मैं अंग्रेजी अवश्य जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता तो हूं. तीनों में से कोई. ये है इम्फैटिक सेंटेंस, ये है नॉर्मल सेंटेंस, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये है इम्फैटिक सेंटेंस. ओके, we can change a sentence of simple present tense into a emphatic sentence by using do or does
before main verb in the sentence. We can change a sentence of simple present tense into a emphatic sentence by using do और does. चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो do और does का यूज करेंगे बिफोर मेन वर्ब इन द सेंटेंस, जैसा हमने ऊपर किया है. अब we always we should use V1 first form of verb in a emphatic sentence. emphatic sentence. ये हम लोग we should use V1. देखिए यहाँ पर I know English, I do know English, तो do के बाद हमेशा या does लगेगा तो V1 ही आएगा. इसी को बोलते हैं emphatic sentence. जैसे मैं जाता हूँ तो I go, मैं अवश्य जाता हूँ तो I do go. इसी को बोलते हैं emphatic sentence, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है. अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में इतना जानेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है और किस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ओके, देखते हैं. Use of simple present tense. First, habitual action. For habitual actions, she always comes late. हैबिचुअल एक्शन, वैसा काम जो हैबिट बन चुका है, आदत बन चुका है. तो आदत बन चुका है क्या? सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा रोज लेट आती है, इसकी आदत बन चुकी है. फॉर परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन जो परमानेंटली अस्थायी हो. आई लीव इन पटना, मैं पटना में रहता हूं परमानेंटली. थर्ड, फॉर प्लान फ्यूचर एक्शंस, और प्लान फ्यूचर एक्शन. सी गेट्स married tomorrow. She gets married tomorrow. ओके, अब हम लोग देखेंगे फॉर लाइव कमेंट्री. लाइव कमेंट्री का एग्जांपल है. लाइव कमेंट्री जैसे मैच का होता है या किसी प्रोग्राम का होता है. सचिन bats a boundary.
सचिन बैट से बाउंड्री, सचिन ने एक चौका लगाया। फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स MK Gandhi dies in 1948। MK ऐसी घटना जो पास्ट में हुई हो लेकिन आज उसको कहना है, तो MK गांधी डाइज इन 1948। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आप न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़िएगा तो देखिएगा कि हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जाम्पल, NTPC cuts supply। NTPC जो पावर सप्लाई करते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो बिजली देती है हम लोगों को, कट सप्लाई। मिस्टर पटेल resigns from the post, resigned the post। Mr. Patel resigned the post। ये मिस्टर पटेल ने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद आता है कि कोटेशन। अगर कोटेशन है, कथनी जिसको बोलते हैं, जो किसी के द्वारा कहा गया उसी को कोटेशन बोलते हैं, जिसको वक्तव्य बोलते हैं। जैसे देखिए, मिस्टर kids says beauty is to see, not to touch। जॉन किट्स बहुत बड़े पोएट थे, इंग्लिश का, ब्रिटेन से थे, और उन्होंने कहा था ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। सौंदर्य जो होता है वो सिर्फ देखने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि उसको टच करने के लिए होता है। और ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हाट आई हैव टॉट अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप समझेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख कर बजाते कि आप लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ पाए, और हमको भेजिए। मैं उसके बाद और कोई सजेशन भी है आपके अंदर कि सर इफ यू टीच इन दिस वे दैट विल बी द बेटर फॉर अस, तो आपका वेलकम है। और आप जरूर से जरूर हमारा वीडियो रोज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को शेयर भी करिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो पर डे अपलोड कर पाऊं और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो पाए। थैंक यू।